हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। बोलो आमीन। और खुदा के कलाम में लिखा है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा जोरावर है। बोलो आमीन। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अपने मुंह से कहें, जो काम परमेश्वर से नहीं हो सकता। अच्छा, कोई काम है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता है? माफ करे परमेश्वर, कुछ भी बोल दोगे आप पीछे पीछे हैं, ऐसे ध्यान से बोला करो। माफ करे परमेश्वर हम सबको। नहीं बोलो, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, लिखा कलाम के अंदर परमेश्वर से हो सकता है। कहें आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आगे वचन में चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आज मैं परमेश्वर के चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग टूटे हुए हृदय से आपके पास आए हैं, जिनका हृदय विचलित है, जिनके मन में कोई परेशानी है, जिनके सोच विचार नेगेटिविटी से दब गए हैं, जब भी वो सोचते हैं कोई ना कोई नेगेटिव बात उनके मन में आती है, उनके जहन में, उनके विचारों में नकारात्मक सोच घूमती रहती है। जो लोग पहले बहुत मजबूत थे लेकिन अपने आप को अब कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप तो मजबूत हैं लेकिन जब अपने बच्चों की ओर देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे जब अपने माता पिता की ओर देखते हैं कि मैं, ध्यान से सुनना, कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना जिन बच्चों के मन में आती है या चल रही है। और ऐसे माता पिता जिनके मन में यह बात आती है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मेरे बच्चे अभी तक कामयाब क्यों नहीं है, मेरे बच्चे कब बढ़ेंगे, कब सक्सेस इनके पास आएगी, कब ये अपने पांव पर खड़े होकर मेरा नाम न सही मेरे खुदा का नाम ऊंचा करेंगे। जिनके मन में ये बातें घूमती हैं, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि सच में प्रभु जी, इनके सवालों का उत्तर देने वाले आप हैं, इनके मस्तक को ऊंचा करने वाले आप हैं। और बच्चे हो या माता पिता, सबको आशीष देने वाले, सबको बढ़ाने वाले, सबके जीवन में आश्चर्य करने वाले, सबकी परिस्थितियां बदलने वाले केवल आप ही परमेश्वर हैं। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आज मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जिनके मन में सवाल रहता है कि मेरा हस्बैंड कब सुधरेगा, आधी जिंदगी बीत गई, ध्यान से सुनना, आधी जिंदगी बीत गई, मेरे बच्चे कब सुधरेंगे, अपने ही रिश्तों को लोग बोझ समझने लगे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है और आप प्रभु को जानते हैं तो प्लीज अपनी सोच को आप बदल लें। आप अपने ही रिश्तों को बोझ मत समझें। आप नहीं समझते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं, जब से मेरी शादी हुई है, बहुत सारी बहनें से प्रार्थना करती हैं, जब से मेरी शादी हुई है मैं जिंदगी जी नहीं रही हूं, जिंदगी काट रही हूं अपने हस्बैंड के साथ या अपने परिवार में, मजबूरी है मेरी जीना। नहीं, आप अपनी सोच को बदल लें। अगर आपके जीवन में आज तक आश्चर्यक्रम नहीं हुआ तो यह समय परमेश्वर ने ठहरा दिया है, अब आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होकर रहेगा। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी क्योंकि परमेश्वर खुशियां और आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर हालात बदलने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप हालात से समझौता कर कर जी रहे हैं, हालात से समझौता करके बिजनेस कारोबार में भी कि आई चलाई चल रही है, परमेश्वर आई चलाई चलाने वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपने सुबह दुकान खोली, रोटी कमाई और घर आ गए, रोटी खाई और सो जाओ। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। अगर बढ़ाने वाले नहीं होते तो छोटा सा बच्चा शरीर में बढ़ता है, हाइट में बढ़ता है कि नहीं, कद काठी में बढ़ता है कि नहीं। मनुष्य का बच्चा हो या
कोई भी जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, वो पशु है, पक्षी है, कोई भी हो, सबको परमेश्वर ने बढ़ने के लिए रखा है। बढ़ने के लिए रखा है कि नहीं? आयु में बढ़ते हैं, कद काठी में बढ़ते हैं, शरीर में बढ़ते हैं। शरीर की रचना चाहे कोई भी हो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? परमेश्वर का यह नियम है कि जिस चीज की मैंने रचना की है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो मैंने ब्लेसिंग आपको दी है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। घटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ये मेरी आशीष है, बस यही आशीष है, उसी में समझौता करके और हालात से और बैठ जाते हैं कि बस नहीं, ये मेरी ब्लेसिंग है, बस मुझे मिल गई, बात खत्म। नहीं, फिर सुने, जो परमेश्वर ने रचना की है, पेड़ पौधा भी क्यों ना हो, वो भी बढ़ता है। आप सीख सकते हैं इस बात से। अगर पेड़ पौधा बढ़ता है, इंसान, पशु, जानवरों के शरीर बढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो रचना परमेश्वर ने की है, वो रचना जो परमेश्वर ने की है वो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। जो नदियां हैं वो बहती ही रहती हैं, बहती ही रहती हैं, बहती ही रहती हैं, वो रुकती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जो हवा है वो चलती ही रहती है। समझ मेरी बात? मतलब जो प्रकृति का नियम है और जो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है, वो सृष्टि में जो भी चीजें परमेश्वर ने रचना की है वो घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। चांद और सितारे हों, वो निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, वो बंद नहीं होते। बोलो हालेलुया। यहां से आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस चीज की रचना की है वो निरंतर बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। बोलो आमीन। तो आपकी ब्लेसिंग, आपका जीवन कैसे नहीं बढ़ेगा? बोलो हालेलुया। आपका जीवन, आपके रिश्ते कैसे नहीं बढ़ेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा रिश्ता बढ़ नहीं रहा है, मेरा रिश्ता रुक गया है, रिश्तों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है, रिश्ते नहीं बढ़ रहे हैं, रिश्तों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है। आपके ब्लेसिंग आपको लगता है कि बढ़ नहीं रही है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, जमीन जायदाद बढ़ नहीं रही है, तो नहीं, सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ। परमेश्वर बढ़ाने वाले परमेश्वर है। लेकिन जब आप सोचकर फैसला करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो बस एक प्लाट चाहिए, एक मकान चाहिए, या 20,000 की जगह 50,000 मेरी सैलरी हो जाए, बस अपने आप को आप सीमित कर लेते हैं। आप सीमित मत करें, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर जो तूने मेरे जीवन के लिए योजना बनाई है वो मेरे जीवन में अवश्य पूरी होकर रहेगी। बोलो आमीन। क्योंकि आप बढ़ाने वाले परमेश्वर है और मैं भी आपकी रचना हूं। बोलो आमीन। मैं भी आपकी रचना हूं। तो इसलिए आज तक आपका जैसा भी जीवन रहा हो, जैसी भी भावनाएं, जैसी भी सोच आपकी रही हो, आप अपने सोच में, विचारों में से, अपने दुख तकलीफ में से जो भी निकालना चाहते हैं आप निकाल दो। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, एक जोरदार ताली बजाकर वेलकम दें परमेश्वर को। और अपने मन से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगले 15 से 20 मिनट अगला समय प्रभु के कलाम से जो शिक्षा, जो मन्ना, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है उसे आप ग्रहण करें। कहें आमीन। और आप धन्य हैं कि आप ताजपुर चर्च प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में या परमेश्वर के चुने हुए स्थान पर, परमेश्वर के बुलाए हुए स्थान पर आप मौजूद हैं। आप धन्य हैं। बोलो आमीन। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने ध्यान को आप भटकने न दें, अपने ध्यान को आप भटकने मत दें, क्योंकि जो वचन है वही आपके अंदर जाएगा और आपकी आशीष फलवंत होगी। बंधन वचन से ही टूटेंगे, हर एक श्राप कुचले जाएंगे। आज जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप अगर उस गहरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप जो रुके हुए वो बढ़ने लगेंगे। जहां भी आपका जीवन, आपकी प्रॉब्लम के कारण जहां भी आपका जीवन रुक गया है, आपके रिश्ते रुक गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके काम अगर आपको लग रहा है कि कहीं रुक गए हैं, तो आज वचन को सुनते ही वो बढ़ने लगेंगे। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जितने भी लोग आज विश्वास के साथ, एक होता है मरा हुआ विश्वास, अगर जिंदा विश्वास है कि नहीं,
अगर विश्वास जिंदा है, आप जिंदा हैं, तो खुदा का कलाम तो जिंदा है और वो आपके अंदर जाएगा। जो मरी हुई सोच आपके अंदर थी, नेगेटिव चीजें आपके अंदर थी, उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा। आपको सिर्फ सच्चे मन से ग्रहण करना है और विश्वास के साथ जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, आज उनको अपने जीवन में बदलते हुए आप खुद देखोगे। बोलो आमीन। अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर, पिछले हफ्ते भी, पिछले संडे भी मैं अपनी समस्याओं, अपने बच्चों की समस्याओं को, अपने बिजनेस कारोबार की प्रॉब्लम को, अपने दिल की बात को आपके सामने में रख कर गया था। अपने घर की हर एक बात को, हर एक समस्या को मैं रख कर गया था। मैं बहुत आनंदित हूं। और आज भी अगर मेरे दिल में कोई बोझ है, मेरे मन में बोझ है, जब आप एक मन होकर एक साथ परमेश्वर से बात करते हैं तो आसमान के झरोखे खुल जाते हैं। कहें आमीन। इसलिए आप सब एक साथ अपने दिल की बात परमेश्वर से कहें, अपने मन की बात। रोना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सामने रखकर और बोल देना कि परमेश्वर, मेरी प्रॉब्लम आप जानते हैं, मुझसे पहले आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी विश्वास के साथ इस प्रॉब्लम को आपके पास आज रख कर जा रहा हूं, लेकर नहीं जाऊंगा। आप बात करें परमेश्वर से, सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट प्लीज। कहें हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज जो बात आपने परमेश्वर के सामने अपने दिल की आज रखी है, जो भी मन की बात अपने बच्चों की है, आपकी है, जो भी बड़ा बोझ था, जो भी था, अगर आपने प्रभु के पास रख दिया है, तो आज जब आप कुर्सी छोड़कर उठेंगे, जब आप इस भवन से कदम बाहर निकालेंगे, आप अपने आप को चेक करना। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को चेक करना। ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जो बड़े लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे, आज वो मिलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। और मेरा एक सवाल है, वचन में चलने से पहले, वचन की शिक्षा ग्रहण करने से पहले मेरा एक सवाल है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जो कोई अगर इधर उधर घूम रहा है तो मैं, या कोई कहीं भी, प्लीज बैठ जाएं या अपने ध्यान को केंद्रित करें। जिन लोगों के मन में सवाल है कि मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे प्रभु में आए हुए, मेरी ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली, मेरे काम अभी तक नहीं बने, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं? मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो आपको सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे में कमी क्या है या मेरी गलती क्या है। और अगर आपको कुछ गलती नजर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अपना मन खाली करें और बोल दें परमेश्वर को कि प्रभु मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपका बेटा हूं। आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। मुझे मेरी गलतियों को, जो भी गलत चीजें मेरे जीवन में हैं, उन्हें आप मुझसे दूर करें, मुझे पवित्र बनाएं और मैं बढ़ना चाहता हूं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, जवान बच्चे, मैं बढ़ना चाहता हूं, हे परमेश्वर आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगी, बेटियां बेटे सब, कि परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे अंदर कमी क्या है। 10 साल 5 साल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई आशीष नहीं मिलती, कोई कमी अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने आप को कोसते हैं या मुंह से उच्चारण करते हैं, बोलते हैं लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, मैं जरूर निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मुझसे कोई गलती होगी। नहीं, वो अंगीकार करना एक अलग बात है, पश्चाताप करना एक अलग बात है, लेकिन बार 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 अपने आप को कोसना या अपने बारे में नेगेटिव बोलना या विचारना, ये एक गलत बात है। बोल हालेलुया।
अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो अपने बारे में ऐसा सोचना बंद करें। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी ब्लेसिंग अभी तक नहीं खुली, तो उसके दो कारण हैं। नंबर एक, सीधा सीधा परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा सोच दिया कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ अभी तक, तो हो सकता है शैतान बहाना बनाए और कहे कि देखा ये तेरी बेटी तुझ पर दोष लगा रही है, इसकी आशीष अभी तक नहीं मिली। नंबर एक। और नंबर दो, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को कमजोर बनाकर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन शैतान को मौका दे रहे हैं अपने मुंह से अंगीकार करके कि मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं। नहीं, जब आप अपने मुंह से उच्चारण करते हैं तो शैतान सुनता है और नेगेटिव चीजों को वो पकड़ लेता है। बोलो हालेलुया। अपने आजू बाजू वाले को हाथ हिलाएं और कहें, फिर से कहें, जागते रहो। ऑनलाइन जो देख रहे हैं झारखंड ब्रांच, जागते रहो। रांची ब्रांच, जगाना बहुत जरूरी है और गहरी बात को समझना बहुत जरूरी है। सुने, मैंने कहा कि नेगेटिव बात को अपने आसपास फटकने मत दें। पहला जीवन कैसा था कोई बात नहीं, लेकिन आज जो आपका जीवन परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए अगर बुलाया है, आप धन्य हैं। और लाखों की भीड़ में से आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो आप दुनिया से अलग किए हुए उसके बच्चे हैं। भीड़ में से अलग किए हुए, भीड़ में से अलग किए हुए, अलग किए हुए उसके द्वारा चुने गए उसके बच्चे हैं। बोलो आमीन। आमीन। फिर सुने, जो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, जैसे ही आज आप वचन को सुनेंगे, आपकी रुकी हुई सारी ब्लेसिंग आज, ये भविष्यवाणी है, सारी की सारी आज मिलेंगी। व्हाइट टी शर्ट में भाई बैठा, व्हाइट कपड़ों में, आमीन नहीं बोला। ब्लैक सूट में कोई बैठी, हो सकता आमीन बोलना भूल गई हो। अगर कोई बोलना भूल गया तो दोबारा बोल दे आमीन। मैंने कहा ना, जो आज आप लेकर जाने वाले हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कितने लंबे समय से रुकी भी, सब कुछ आज मिलेगा। अभी क्या अभी, अभी क्या अभी। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मैंने कहा वचन में जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। वचन में चलने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती पकड़कर बिठाया है क्या? आपको किसी ने लालच देकर बुलाया है क्या? आपको किसी ने झांसे में ठगा है क्या? क्या आप किसी के कहने पर, किसी के दबाव में यहां पर आए हैं क्या? जो भी बोलोगे सच बोलना, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना। क्या आप किसी के द्वारा बुलाए गए हैं, दबाए गए हैं? किसी के लालच में, किसी के ठगने से आपको किसी ने ठगा है क्या? कोई प्रेशर आपके ऊपर, कोई दबाव है आपके ऊपर? अरे फिर से दिल खोल कर बोलो, इतने लंबे समय से जब भी आप आ रहे हो, अरे किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? किसी ने लालच दिया क्या? तो फिर आपकी आत्मा आपको क्या क्या कहती है? क्या कहती है? आपका मन, आपका हृदय आपको क्या कहता है? किसी प्रॉफिट ने, किसी पास्टर ने, किसी वॉलंटियर ने, या मैंने आपको स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया क्या कि भाई तूने आना ही आना है, आना ही आना है? बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है? बहुत सारे लोग हाथ उठाकर नहीं बोल रहे हैं। बुलाने वाला कौन है? आपको यहां तक लाने वाला, आपको लाखों की भीड़ में से चुनकर अलग करके बुलाने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है, परमेश्वर ने, फिर सुने, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आपको बुला लिया है,
क्या यह किसी इंसान की योजना है? तो आपको यह बात समझनी होगी कि अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। कोई एरर, कोई मिस्टेक, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर बैठे हैं, इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की महान योजना है। आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको अपनी समस्या दिखाई देती है, आपको अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको परमेश्वर की योजना दिखाई नहीं देती। आपको जब भी आप यहां आते हैं, आपको यह बात समझनी होगी, इतना लंबा समय, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने की बात नहीं है, यह साल भर की बात नहीं है, साल भर की बात नहीं है। कितने लंबे समय से, कितने टाइम से परमेश्वर ने आपको जोड़ रखा है, बुलाकर बांध रखा है, और खींचकर भी उसी के दूत आपको यहां पर लेकर आते हैं। अगर यह बात आपको समझ में आ चुकी है, आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, आपको यह बात समझ में आती है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये नशा है, मेरी घर की प्रॉब्लम, मेरे जीवन की प्रॉब्लम, सब कुछ नजर आता है, सब कुछ आपको दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, जिस दिन आपको ये बात दिखाई दी ना कि अरे मैं परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा हूं, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं होती है, बस मुंह से बोलते हो, हाँ मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, हाँ परमेश्वर ने मुझे, कुछ तो अलग है। लेकिन क्या अलग है? क्या है वो योजना? आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, लाखों करोड़ों की भीड़ में से तूने मुझे चुनकर अलग किया है, मैं ऐसे नहीं बैठा हूं यहां पर। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे, बोलेंगे और धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आपकी प्रॉब्लम आप भूलते जाएंगे और वो धुएं में उड़ती चली जाएगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।